अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राय अब्दुल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स टेस्ट के हवाले से। आइल्स क्या है, इसमें क्यों अपीयर हुआ जाता है, पाकिस्तान में टेस्ट कंडक्ट कौन करता है, उसकी कॉस्ट क्या है, प्रिपरेशन कैसे है, आप टेस्ट को बुक कैसे कर सकते हैं और इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या है। चलिए आइए देखते हैं। आइल्स, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड में रखिए कि आइल्स आपका इंग्लिश इंप्रूविंग टेस्ट नहीं है। अगर आप इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो फिर आइल्स आपके लिए नहीं है। आइल्स तो जस्ट आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं उनको एग्जामिन करता है कि आप इंग्लिश के किस लेवल पे फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्पीकिंग कैसी है, आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी रीडिंग कैसी है। टेस्ट में अपीयर कौन लोग होते हैं? बेसिकली वो लोग जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज में जिनकी जो बेसिक या नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उनके लिए ये टेस्ट है। अब कुछ ऐसा पहले तक तो था कि सिर्फ पेपर बेस्ड सिस्टम होता था, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। आप चाहें तो आप पेपर बेस्ड में अपीयर हो जाएं, चाहे तो आप कंप्यूटर बेस्ड में अपीयर हो जाएं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई मार्किंग क्राइटेरिया में या कोई और में इशू है। जस्ट ये डिपेंड टोटली आप पे करता है कि आप किस सिस्टम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कंफर्टेबल हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के तहत आएँ। इसका बेनिफिट आपको कई मिल जाते हैं। एक तो ये है कि इसमें आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। आपको आपके जो आंसर्स हैं वो आंसर शीट पे ट्रांसफर नहीं करने पड़ते। आप कोई पैराग्राफ चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पेलिंग को ही अपना रेक्टिफाई करना है तो वो आपके लिए ईजी रह जाता है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पेपर बेस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर आपकी राइटिंग आपको लगता है कि आप उस तरह ज़्यादा इजीली लिख सकते हैं, देन वेल एंड गुड, गो फॉर इट। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो ये टेस्ट है ये कंडक्ट कौन करता है पाकिस्तान में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड? ब्रिटिश काउंसिल और AEO, ये दो अथॉरिटीज़ हैं जो टेस्ट को कंडक्ट करती हैं। इनके टेस्ट कंडक्ट करने में कोई टेस्ट मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, या ये नहीं है कि कोई इनके मार्किंग क्राइटेरिया में डिफरेंस है। जस्ट ये टोटली डिपेंड आप पर है। अगर हम इनके चार्जेस की बात की जाए, इनकी फीस की, तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस एरिया के लिहाज से या आप किस सिटी में है उसमें डिफरेंस हो सकता है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 30,000 प्लस ही इसकी कॉस्ट है, 32-34 इसके राउंड पर होती है आपके सिटी के लिहाज से, आपके वेन्यू के लिहाज से ये आपको चार्ज करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो ये टेस्ट है ये इसकी 4 पोर्शन होते हैं, ठीक है। आप 4 बेस पे एग्जामिन किए जा रहे होते हैं। आपकी स्पीकिंग को चेक किया जा रहा होता है, आपकी राइटिंग को चेक किया जा रहा होता है, आपकी लिसनिंग को और आपकी रीडिंग स्किल्स को एग्जामिन किया जा रहा होता है। जो हमारे वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी कंट्री में आना चाह रहा है क्या वो इतना एलिजिबल, इतना कैपेबल है कि हमसे कम्युनिकेशन कर सके। एक बेसिक लेवल की जो आपकी इंग्लिश है वो इतना आपको फेमिलियर होना चाहिए कि आप वहाँ जाके ये ना हो कि आपको समझ ही ना है क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इस टेस्ट की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीकिंग टेस्ट की। आपका जो जो आपका ओवरऑल टेस्ट है वो 2 घंटे 45 मिनट का होता है। आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है वो 15 से 20 मिनट का होता है। इसमें 2 एक तरह के आ जाते हैं टाइप्स, आपकी मतलब पार्शन हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपका है एक, उसमें आपको जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा या जो मेन अफसर आपका टेस्ट ले रहा है वो आपसे जनरल डिस्कशन करेगा, आपसे आप इंट्रोडक्शन लेगा, कोई टॉपिक आपसे बात कर रहा होगा, यहाँ वहाँ की जनरल जो आपकी डेली लाइफ है उसके बारे में बात कर रहा होगा। दूसरे पार्ट में वो आपको कोई टॉपिक देगा, 1 मिनट देगा आपको प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद 2 मिनट आपने लगातार उस टॉपिक पे बात करनी है, उस टॉपिक पे बोलना है। आपका टाइम वो पूरा आपका जो होगा वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी। स्पीकिंग टेस्ट हमेशा फेस टू फेस होता है, और बेशक आप कंप्यूटर बेस में जाएं या आप जाएं अपने उसमें पेपर बेस में, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके लिसनिंग टेस्ट की। आपका जो लिसनिंग टेस्ट है वो 30 मिनट्स का होता है। इसमें आपको मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, ऑलमोस्ट 4 होती हैं। आपने वो रिकॉर्डिंग सुननी होंगी। अगर आप कंप्यूटर पर दे रहे हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस फ्लैश हो रहे होंगे। अगर आप वो दे रहे हैं पेपर बेस्ड तो आपके सामने पेपर होगा जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे। जो MCQs हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के हो सकते हैं, वो टोटली डिपेंड है। आपने वो लिसनिंग जो ऑडियोज़ हैं वो सुन के फिर आपने आंसर करना होगा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक ये था कि पहले आपको ना एक प्रैक्टिस
ऑडियो सुनाई जाती थी, जिसमें आपको आइडिया हो जाता था कि ऑडियो कैसी है, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। अब उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। अब जैसे आप जाएँगे, आपको जो ऑडियो पहले सुनने को मिलेगी, वो आपकी फाइनल ऑडियो होगी। आपने वो ऑडियो सुन के आपने वो आंसर करने होंगे। कंप्यूटर बेस में ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियो रुकेगी नहीं, ऑडियो आपकी प्ले हो रही होगी। आपने उसके साथ-साथ अपना जो पेज है उसको स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट पे आना है, जिस तरह भी करना हो आपको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा लिसनिंग को, ठीक है? दूसरा हमारा टेस्ट आ जाता है रीडिंग। इसमें आपको 3 पैसेज वो देंगे, आपने इन पैसेज को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है, रीड करना होता है। उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, आप जो कि उसी पैरा में से होंगे। आपने जिस तरह हमारे जो इंटर या मैट्रिक एग्जामिनेशन है, उनमें भी इस टाइप के पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसमें आंसर लिखने होते हैं, जस्ट सेम ही वही है। आपने क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे आपको। इसके लिए अपना रीडिंग के लिए आपको 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम राइटिंग की तरफ। राइटिंग टेस्ट भी आपका 1 घंटे का होगा। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक में वो आपको कोई ऐसे लिखना होगा 250 वर्ड्स का, जिसके लिए ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का टाइम होता है, और दूसरे में ये होता है कि आपने कोई कंप्रीहेंशन या कोई स्टैंजा जो भी आपसे वो रिक्वायर करेंगे, आपने वो लिखना होगा, ठीक है? आपका रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग टेस्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और टेस्ट को बुक कैसे करवाना है। टेस्ट को बुक करवाने के लिए तो सिंपल, आप ब्रिटिश काउंसिल की या एईओ की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको तमाम वहाँ पे जो डेट्स और मेन्यू, जो आपके सॉरी वेन्यूज़ हैं आपके एरिया में अवेलेबल, वो बताएंगे। आप उसमें से अपनी मर्जी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी टेस्ट की ज़्यादा है। उसमें वो ये देखते हैं कि जैसे ही 14 स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे, वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। और जो आपका दूसरा है पेपर बेस्ड, वो जस्ट मंथ में 3 टाइम होता है ऑलमोस्ट। वो फिर ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, उसका रिजल्ट भी 13 दिनों के बाद आता है, जबकि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड है उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट विद इन ए वीक आ जाता है आपके पास, ठीक है? इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है, आपको ब्रिटिश काउंसिल की जो वेबसाइट है वहाँ पर बुक्स भी मिल जाती हैं इनकी, आइल्स वालों की। इसके अलावा आपको आप अगर जाएंगे, ये कैम्ब्रिज जो ईसोल है उनकी साइट पर भी इनकी बुक्स पड़ी हैं। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आप ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे जो बुक्स हैं उनसे रीड करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी के अकॉर्डिंग है जिस तरह वो टेस्ट ले रही होंगी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ये है कि हमारे पास सैम्पल टेस्ट होते हैं जो कि इनकी साइट पे पड़े हैं, वैसे भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप वो सैम्पल टेस्ट में ज़रूर अपीयर हो फाइनल टेस्ट में जाने से पहले। इसमें आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा जी टेस्ट किस किस्म का है। और दूसरा, जो आजकल अकेडमीज वगैरह का सेटअप है, मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप किसी अकेडमी जाकर तैयारी करें। आपको यूट्यूब पे हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे हज़ारों स्टफ मिल जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ये जस्ट ना पैसे कमाने का एक ज़रिया है। कोई अकेडमी से होगी इक्का दुक्का, इल्ला माशाल्लाह, जो वाकई में आपको कोई जो आप कह सकते हैं आपके मनी के अगेंस्ट आपको एक एक्चुअल जो है वो प्रोवाइड करे। बाकी मज़ीद आपको जानना हो आपने, तो आप कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके आपको इन्फॉर्मेशन। वास्सलाम। और फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई फ़ायदा हो या कुछ सीखने को मिले, तो मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताज़ा के लिए दुआ खैर कर दें, उनकी बदौलत में। वास्सलाम। अपना अपने दोस्तों को ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।